Yeah, hello guys. I hope so I'm audible. Yeah, मेरी आवाज Yes, आ sir. रही? Yes, Okay, sir. that's it. That's it. So चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. And once again, a very warm good morning. So let's understand that what we have done in the last lecture. Okay, previous lectures में क्या complete किया था उस पे थोड़ा सा हम workout करेंगे. Just we'll take a recap, okay, and then we'll start with the today's lecture. Okay, fine. So yeah. So here I will just share my screen. So please inform me once the screen is visible. Yeah, hope so screen is visible. Yes, sir. Okay, so this was the part which we have done in the last lecture, right? In the previous session, we have completed with the table, text properties and positions, right? Or just give me a moment. Yes, so this was the part which we have done in the last previous sessions. तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एग्जैक्टली पोजीशंस क्या होती हैं. देन वी हैव क्रिएटेड अ सिंपल मेनू स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद हमने मूव टू अप ये हैश के यूज करके एक बटन भी क्रिएट किया था. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि बेसिकली पोजीशंस क्या होती है. तो पोजीशंस का यूज करके आप एलिमेंट को मूव कर सकते हैं. तो पोजीशंस हमारे पास स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स, स्टिकी होती है. इनके साथ साथ आपको और कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है, राइट? जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट. एंड आल्सो टू शिफ्ट द एलिमेंट फ्रॉम वन सरफेस लेवल टू अनदर वी यूज जेड इंडेक्स. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट? वी हैव सीन डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने ये देखा था कि बैकग्राउंड कलर है, ये एक प्रॉपर्टी होती है. ओके, वी हैव अ बैकग्राउंड कलर एज अ प्रॉपर्टी. देन वी हैव अ बैकग्राउंड एज अ प्रॉपर्टी, जहां पे हमने लीनियर ग्रेडियंट देखा था, जिसमें हम एक से ज्यादा कलर दे सकते हैं. देन वी हैव जस्ट सीन रिगार्डिंग दी वन मोर प्रॉपर्टी कॉल्ड एज अ बैकग्राउंड इमेज, जिसमें हमने यूआरएल ये मेथड के अंदर इमेज पास की थी. देन वी हैव सीन बैकग्राउंड साइज, जिसमें हम बैकग्राउंड के साइज मैनेज कर सकते हैं. बैकग्राउंड पोजीशंस, बैकग्राउंड पोजीशन के बाद हमने और एक प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया था. दैट वाज आई थिंक सो कि ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी, राइट? बैकग्राउंड की. So yeah, and the one more property we have learned that was called as a background repeat. Okay, background repeat. तो हमने ये एक प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की थी. Okay, and in this we have just used a value called as a no repeat. So this was the constraint which we or this was a scenario which we have created in the last lecture. Okay, this we have created in the last lecture. उसके बाद हमने एक लॉगिन का पेज भी डिजाइन किया था, राइट? दैट वाज द थिंग व्हिच वी हैव कंप्लीटेड. हमने एक लॉगिन का पेज बनाया था. और फिर मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम और भी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं रिगार्डिंग सब अपकमिंग सिनेरियोस. ओके, सो यस, दिस वाज द पार्ट. जस्ट आई फेल टू अपलोड द रिकॉर्डिंग. तो आज सारी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी. लाइक एक या दो सेशंस रह गए. So due to some reason I was not able to upload the recording. Okay, that I will do it today itself, so don't worry. Yeah, so any question, any query till this part? यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है? Yes. Okay, fine. So चलिए सेशन को अभी आगे लेके जाते हैं. एंड लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग द पार्ट.
तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं आऊंगा एंड लेट्स सी दैट व्हाट टॉपिक आर बीन लेफ्ट टू गेट कवर्ड, ओके, रिगार्डिंग द सीएसएस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक बैकग्राउंड पोजीशन, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट्स नहीं देखे। So now in today's lecture, we will complete these two things, animations and pseudo classes. Okay? Sorry, pseudo elements. तो जैसे हमने pseudo classes देखे, तो आज के सेशन में हम pseudo elements देखने वाले हैं। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एज पर द डिजाइन पर्सपेक्टिव, बिकॉज एनिमेशंस और pseudo एलिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप किसी भी वेबसाइट में एक यूजर इंटरफेस ऐड करना हो एक अच्छी तरीके से, ओके, और यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना हो। सो दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन में हम सूडो एलिमेंट्स और एनिमेशंस देखेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमारा प्रोबेबली लास्ट सेकंड लेक्चर रहेगा। एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी द वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, तो हम पूरी वेबसाइट डेवलप करेंगे एंड दैट इज व्हाट द लास्ट पार्ट इज गोइंग टू बी। तो चलिए आज के सेशन में हम सूडो एलिमेंट और एनिमेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सो लेट्स कंप्लीट दिस टू थिंग्स। अभी सूडो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं when it comes to the designing part. Okay, so let me do one thing. Let me delete this one. Yeah, so let me delete it. Okay, that's great. Yeah, so in the today's lecture we are going to focus on two parts, that is a pseudo elements and animations. अभी सूडो एलिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में एक सूडो एलिमेंट देखा था, कोई बता सकता है कौन सा था वो? यस, एनीवन रिमेंबर्स? हमने इनपुट के लिए एक सूडो एलिमेंट यूज किया था, बराबर, प्लेस होल्डर। क्या यूज किया था? प्लेस होल्डर। तो सूडो एलिमेंट जो होते हैं वो ज्यादा करके कोलन का यूज करके हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कभी कभी इंटरव्यू में, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट। तो सूडो क्लासेस जो होते हैं, जैसे कि हमने कौन से सूडो क्लास यूज किए हैं, जैसे फोकस, राइट, होवर, एक्टिव, फर्स्ट चाइल्ड, राइट, ओके, देन लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड ऐसा था, first child, then also we have done with the last child, right? Last child, फिर nth child देखा था। तो ऐसे अलग अलग सूडो क्लासेस देखे थे। अभी ये जो सूडो क्लासेस होते हैं ये स्पेसिफिकली यूजर इवेंट्स पे काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? यूजर इवेंट्स पे। लेकिन मान लेते हैं कि वेबसाइट में आपको यूजर इवेंट्स पे ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करने, बट आपको किसी एलिमेंट को एक्स्ट्रा बिहेवियर प्रोवाइड करना है, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी फीचर ऐड करना है एलिमेंट में। तो किसी एलिमेंट को अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने हैं, इसलिए हम सूडो एलिमेंट्स का यूज करते हैं। सो दे आर प्रोबेबली यूज्ड टू ऐड अ एक्स्ट्रा फीचर टू योर एलिमेंट। ओके, अभी आप बोलोगे दीपक व्हाट आर द एक्स्ट्रा फीचर, तो चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। एंड फॉर द एग्जांपल द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच आई विल डू दैट आई विल ओपन द प्रोजेक्ट इन VS Code. Okay, so let's do that one. So I will just create a folder over here that is a like a pseudo element. And let me open this one in VS Code. बहुत ही फ्रेशली इसे ओपन करेंगे। And here just I will create one file that is index.html. Just we will quickly, and also I will create one more folder, CSS, in which I will add a file that is CSS file.
So here I will just say file name will be main.css. Let's add HTML over here. That will be doc type HTML. Oh, indication. Then the next will be HTML, head, title, like pseudo elements. Okay, and then we will go with the body part, where I will just say h1 elements. This is save done. Also, one more thing I will do, like I will just add one link. हमने font awesome की link देखी थी, right? Yes or no? So just I will add a font awesome over here. मैं font awesome यहाँ पे add कर दूँ. So just I will say CDN JS font awesome. तो इसकी लिंक भी हम ऐड करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम इसको यूज भी करेंगे. So let me add 4.7 version of font awesome. Let me copy this tag. Let's go to the page. Let's paste it. Let's use link element to add our CSS. तो यहाँ पे मैं CSS को ऐड करूंगा. And prettily the next thing will be to just run this one on live server. इसे हम live server पे run करेंगे. जैसे ये live server पे run होगा, then we will start with our journey. Okay. Also I will add a font. तो मैं यहाँ पे font पे ऐड करूंगा. तो हम गूगल पे जाएंगे, that is fonts.google.com. वहां पे ऑलरेडी पॉपिंस फॉन्ट हमने ऐड किया है, तो चलिए उसे ऐड करते हैं. ओके, एंड लेट्स गो विद द एम्बेड कोड. इंपोर्ट पे जाऊंगा, मैं इंपोर्ट का कोड कॉपी करूंगा एंड लेट्स पेस्ट दैट कोड इन द CSS सबसे टॉप पे. और फिर एक बार हम ब्राउजर पे आएंगे और उसकी फॉन्ट फैमिली का जो कोड है वो कॉपी करेंगे. एंड नाउ जस्ट आई विल गो विद द बॉडी एलिमेंट. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि बॉडी, इनपुट और बटन, इन सभी एलिमेंट को फॉन्ट फैमिली अप्लाई की जाए, दिस वन. Also I will use a universal selector. इसमें मैं लिखूंगा box sizing as border box and margin as 0. Very good. Yeah, so let's understand this. अभी जैसे कि हम सुडो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. सुडो एलिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. चलिए इसे समझते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट और उसमें मैं लोरम लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, नाउ अगर इसका आउटपुट आपने देखा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा. अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो गाइस बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा आ रहा है? ब्लू कलर. और फ्रंट में कौन सा कलर आ रहा है? व्हाइट कलर. बराबर है ना? मान लेते कि मुझे ये पैटर्न चेंज करना है, मुझे सिलेक्शन का जो कलर है वो बदलना है. क्या करना है हमें? सिलेक्शन का कलर बदलना है. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? वी विल गो टू द CSS एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ क्लास ओवर हियर. टेक्स्ट करके एक क्लास लिखेंगे. CSS में जाएंगे और यहां पे मैं सबसे पहले लिखूंगा डॉट टेक्स्ट और फिर हम यहाँ पे डबल कोलन देके जस्ट आई विल से सिलेक्शन. क्या लिखूंगा मैं? सिलेक्शन. सो वी हैव अ सुडो एलिमेंट कॉल्ड एज अ सिलेक्शन. इसके अंदर अगर मैंने लिखा कि बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, तो आप देखोगे दैट मैजिकली इट विल अपीयर टू बी रेड. क्या कलर आएगा? रेड. बट ये कलर एलिमेंट्स को आ रहा है क्या? जो H1 एलिमेंट है उसके टेक्स्ट को आ रहा है क्या? क्योंकि हमने सिर्फ टारगेट कहां पे किया है? टेक्स्ट को. अगर मुझे सभी पूरे पेज को अगर टारगेट करना है तो हम कुछ ऐसा टारगेट करते हैं. डबल कोलन सिलेक्ट एंड देन वी सिंपली नो. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ऐड किया है. ओके, सो इट विल जस्ट चेंज द सिलेक्शन कलर. बट मान लेते हैं कि आपको फ्रंट का कलर ये नहीं चाहिए. लेट्स से दैट आई वांट अ कलर एज अ व्हाइट. तो जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो कलर व्हाइट होना चाहिए. सो नाउ यू विल सी इफ आई ट्राई टू सिलेक्ट इट, आपको फ्रंट का कलर व्हाइट दिखेगा.
ओके, तो सिलेक्शन में ये दो ही प्रॉपर्टी काम करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं काम करता है। बट अगर आपको वेबसाइट में कुछ ड्रामेटिकल थीम ऐड करनी है, कलर ऐड करना है, आपके वेबसाइट की थीम के हिसाब से आपको कुछ ड्रामेटिकल सिनेरियो देनी है, तो आप उसका, जैसे कि मान लेते कि आपकी वेबसाइट की थीम डार्क है और सिलेक्शन में आपको व्हाइट या फिर ग्रे कलर चाहिए, सो ये उस टाइम पे बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। क्योंकि अगर ब्लैक वेबसाइट या फिर डार्क वेबसाइट है और उस पर अगर आप सिलेक्शन पे ब्लू कलर यूज करें तो वो बहुत ही खराब दिखता है, इट डजंट लुक गुड। सो द गुड प्रैक्टिस इज दैट कि अगर आप यूज कर रहे एक थीम, तो आप सिलेक्शन में भी थीम ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पे, बहुत सारी न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें कभी कभी कोई पैराग्राफ होता है जिसका पहला लेटर कैपिटल होता है। कभी देखा है क्या आपने? इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर जो होते हैं उनका प्रोबेबली ऐसा होता है कि उनका पहला लेटर बोल रहा हूं मैं, वर्ड नहीं, पहला लेटर पूरा कैपिटल होता है। कभी देखा है क्या आपने? देखा है कभी? न्यूज रीड की होगी तो देखा होगा। Yes. ओके, सो होता है। ओके, इट एक्चुअली देयर। ओके, सो मान लेते हैं कि मुझे ये जो लोरम वर्ड है इसको, लाइक इसकी साइज बड़ी करनी। ओके, सो वी कैन यूज वन सूडो एलिमेंट। हमारे पास एक सूडो एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक से टेक्स्ट कोलन फर्स्ट लेटर। यहाँ पे फर्स्ट लेटर को हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सो इफ आई जस्ट से फॉन्ट साइज एज टू रेम, आपको दिखेगा कि वो सिर्फ पहले लेटर की साइज इंक्रीज करे। क्या हम उसका बैकग्राउंड टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लाइक बैकग्राउंड कलर एज रेड, तो आप देखोगे कि वो सिर्फ पहले टेक्स्ट को अफेक्ट करेगा। ऑल्सो वी कैन ऐड अ कलर एज अ व्हाइट। ओके, तो ये है पहले वर्ड को हाईलाइट करना है। तो अगर आपको वेबसाइट में पहले वर्ड को अगर कुछ हाईलाइट करना है, या फिर सॉरी पहले लेटर को अगर हाईलाइट करना है, तो वर्ड पहले लेटर को अगर हाईलाइट करना है, दिस इज द बेस्ट वे टू डील विद। आप इसका यूज करके हाईलाइट कर सकते। ओके, यस। सो हमारे पास और एक सूडो क्लास होता है जिसको कहते हैं फर्स्ट लेटर। इसी तरीके से फर्स्ट लाइन भी होता है, बट ज्यादा करके हम फर्स्ट लाइन यूज नहीं करते। सो वी हैव फर्स्ट लाइन ओवर किया। ओके, बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सूडो एलिमेंट इतने होते हैं या फिर इतने हम यूज करते थे? आंसर इज नो। हमारे पास बहुत सारे सूडो एलिमेंट होते हैं, जिनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एलिमेंट होता है, द फर्स्ट एलिमेंट वी हैव, इट्स कॉल्ड एज B4। और एक सूडो एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं आफ्टर। ओके, क्या कहते हैं? B4 एंड, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। और ये हम हमारी वेबसाइट में बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। ओके, सभी क्वेश्चन आता है कि कैसे यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और ये होते क्या है? तो चले इन्हें समझते हैं कि ये होते क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो मान लेते हैं कि आपको वेबसाइट में बुलेट्स ऐड करने हैं। अब तक हमने बुलेट्स के लिए क्या देखा है वेबसाइट में? लिस्ट, बराबर। बट मान लेते हैं कि मुझे पैराग्राफ का यूज करके बुलेट्स ऐड करने। क्या यूज करके ऐड करने हैं? पैराग्राफ का यूज करके बुलेट्स ऐड करने। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे किया जाए, हाउ वी कैन डील विद इट। सो द आंसर इज वेरी सिंपल। व्हाट वी विल डू, ये लेट्स से दैट कि मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट, इसको अभी मैं थोड़ा सा कम करूंगा। और इसकी मैं मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करूँ, एक ही कॉपी क्रिएट करेंगे करेंगे। तो देखिए, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर आपको क्या दिख रहा है? टेक्स्ट है लोअर आपका, राइट? तो मान लेते कि इसके पहले मैं यहाँ पे स्पैन एलिमेंट यूज करूंगा, जस्ट आई विल से हाय। और इसके बाद भी मैं स्पैन एलिमेंट यूज करूंगा एंड जस्ट आई विल से हेलो। तो आउटपुट में आपको स्टार्टिंग में हाय, कि इसका मैं लेटर भी पहले रिमूव कर देता हूं।
यू विल सी कि पहले आपको हाई और एंड में हेलो दिख रहा है। अभी क्वेश्चन यह आता है कि मान लेते कि मुझे इस हाई और हेलो को टारगेट करना है, तो HTML में अभी स्पैन एलिमेंट आपने ऐड किया है, ओके। बट ऐसा हो सकता है कि आपका स्पैन एलिमेंट का कुछ अलग ही सिनेरियो आपने ऐड किया है बाय डिफॉल्ट। जैसे कि स्पैन एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट कोई फीचर या फिर कोई क्लास या फिर कोई प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट ऐड की है यूनिवर्सली, ऐसा हो सकता है। सो एलिमेंट यूज करना कभी कभी आपको ज्यादा ओवर ओवर स्ट्रक्चराइज बना देगा। मतलब मान लेते कि मुझे सिर्फ HTML के टेक्स्ट के पहले हाई ऐड करना था और टेक्स्ट के बाद हेलो ऐड करना था, तो इसके लिए मुझे तो एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज करने पड़े। नाउ दिस इज समथिंग विच कैन बी मैनेज्ड बाय यू, बट ऐसा लिखना ये प्योरली सही तरीका नहीं। सो व्हाट वी कैन डू, आई कैन से समथिंग लाइक दिस। कैसे, क्या लिखेंगे हम? आई कैन से कि ये जो टेक्स्ट है इसके बिफोर मुझे कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी, और ये जो टेक्स्ट है इसके आफ्टर मुझे कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी। अभी टेक्स्ट के बिफोर और आफ्टर मतलब क्या? टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है, मतलब ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है, इसके अंदर जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है उसके बिफोर मतलब इसको टारगेट करेगा यहाँ पे, और इसके बाद मतलब यहाँ पे, मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर वाला जो कंटेंट है उसके बिफोर और उसके आफ्टर आपको कुछ फंक्शनलिटीज परफॉर्म करनी है। एंड फॉर दैट रीजन वी कैन यूज दिस बिफोर एंड आफ्टर। समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो चलिए, अभी यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं कंटेंट। क्या कहते हैं? कंटेंट। तो यहाँ पे कंटेंट जो है वहां पे मैं लिखूंगा लाइक से हेलो, दैट इज हाई, and the second is going to be, I will just say content, just I will say hello. मजे की बात यह है कि आप देखोगे बिफोर आपको दिख रहा है हाई हेलो ऐड हुआ है स्टार्टिंग में, और बाद में देखिए आफ्टर हेलो ऐड हुआ। इसको अगर आपने इंस्पेक्ट किया तो आपको ये हाई और हेलो दिखेगा नहीं, बट उसके रिप्लेसमेंट में आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि पैराग्राफ टैग में आपने बिफोर और आफ्टर ऐड किया है। दिख रहा है बिफोर और आफ्टर। तो अगर मैंने बिफोर को सिलेक्ट किया तभी ये हाईलाइट होगा, और आप देखो क्या हेलो हेलो आफ्टर पे हाईलाइट करने के बाद आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि HTML में आप दो एक्स्ट्रा एलिमेंट इंजेक्ट कर सकते हैं हर एलिमेंट को उसके अंदर, जो एक एडवांटेज देता है आपको। अभी क्या एडवांटेज देता है? मान लेते कि मुझे यहाँ पे एक बुलेट ऐड करनी है, ओके, बुलेट टैग ऐड करना है। सो जैसे मान लेते मुझे एक बुलेट ऐड करनी है, सो आई कैन जस्ट से सॉरी, आई कैन जस्ट से द हाइट मस्ट बी लाइक 30 पिक्सल, okay, and just I will say width like say 30 pixel, okay, और फिर इसे हम बैकग्राउंड कलर देंगे, नॉट आफ्टर, ओके, आई विल जस्ट गो टू द बिफोर, जस्ट आई विल गिव बैकग्राउंड कलर एज रेड। नाउ यू विल सी दैट करंटली और ये हाई जो है ये मैं एम्प्टी कर दूंगा। तो आप देखोगे जैसे मैंने इसे एम्प्टी किया यहां से आपको कोई भी कंटेंट नहीं दिख रहा। क्यों? बिकॉज ये जो बिफोर और आफ्टर होते हैं ये इनलाइन एलिमेंट होते हैं, तो हम इन्हें इनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। आई कैन जस्ट से डिस्प्ले एज इनलाइन ब्लॉक, और आप देखोगे कि ये आपको इनलाइन ब्लॉक का स्ट्रक्चर देगा। अभी हाइट और विड्थ सपोर्ट कर रहे हैं, बट इससे भी बेटर वे है कि ये इनलाइन ब्लॉक न देते हुए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं दैट आवर टेक्स्ट विल बी हैव डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम एज जस्ट ऑल्सो डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स। तो भी आप देखोगे कि ये परफेक्टली वर्क करेगा, ओके। अभी इसके सामने मैं बुलेट ऐड कर सकता हूं, जैसे कि मुझे ये सर्कल चाहिए, तो आई विल जस्ट से बॉर्डर रेडियस जैसे 10 पिक्सल, और इसकी साइज में है 20 20 का।
सो क्या आपको बुलेट दिख रही है? राइट, यस. One more thing we can do, guys, that is I can just say margin लेफ्ट राइट से हम 0.5 रेम देंगे, तो आपको मार्जिन दिखेगी. एंड जस्ट आई विल से दैट हियर आई विल जस्ट से कि इसका अलाइन आइटम्स स्टार्ट होना चाहिए, सॉरी सेंटर होना चाहिए. अलाइन आइटम मस्ट बी सेंटर. तो आपको एग्जैक्टली वो कंटेंट सेंटर में दिखेगा. ऑल्सो आई विल से मार्जिन जो है वो टॉप बॉटम ने, लेकिन लेफ्ट राइट 0.5 रेम होनी चाहिए. सो नाउ यू विल सी दैट वन बुलेट इट है. एंड द मैजिकल थिंग इज दैट क्या आप अभी जितने पैराग्राफ जितने टेक्स्ट हम ऐड करेंगे यहाँ पे विद द क्लास टेक्स्ट, उन सबको आपको वो बुलेट दिखेगी. दिख रही है बुलेट? राइट. तो इसका यूज करके आप बुलेट ऐड कर सकते हैं. अभी बहुत सारी वेबसाइट पे आपने ये देखा होगा. चलिए इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ड्रामेटिकल बनाते हैं अभी. सो लेट्स मेक इट अ ड्रामेटिकल. तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ जैसे कि 25% करूं, तो आप देखोगे हर एक की विड्थ 25% हो गई. राइट. एंड हर एक की विड्थ 25% होगा. और ये आफ्टर जो ये मैं करंटली रिमूव कर दूंगा. ओके, क्या हो गया हाइट 25, विड्थ मैंने 25% कर दी. मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, जैसे कि ये जो सर्कल ये प्रॉपरली बनाना है. ओके, आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ प्रॉपर सर्कल ओवर हियर, सो आई विल जस्ट मेक इट लाइक से 30%, 35. सो यू विल सी इट्स देयर. ओके, चलिए अभी इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं. सो नाउ व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल से फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप एज रैप. तो आपको इसकी विड्थ जो है वो प्रॉपर दिखेगी. बट द प्रॉब्लम इज दैट डू दे आर इन वन लाइन नाउ? क्या वो एक लाइन में है क्या? नहीं, दे आर नॉट इन वन लाइन. राइट, दे वो एक एक दूसरे के ऊपर सेट हुए. सो व्हाट आई कैन डू, जस्ट आई विल ऐड अ बॉर्डर टू इट. बॉर्डर 1 pixel solid and black. सो आप देखोगे ये कुछ ऐसे दिखेगा. ओके, द नेक्स्ट स्टेप विल बी जस्ट आई वांट टू ब्रिंग देम नेक्स्ट टू ईच अदर. कैसे लाना है हमें? उन्हें नेक्स्ट टू ईच अदर लाना है. So instead of saying flex, display as a flex, I will say display as inline flex. क्या कहेंगे हम? Display as a inline flex. Not this one. I'm so sorry. Just I will say flex only. So you can see now we have having two different elements. So the next step will be just I will say align items. Sorry, justify content must be start. Why it is not working? Let's make it 40. So let me handle this content. Yeah, actually we have given some margin also to it. So I will try to reduce that margin first. Okay, so I will just try to make it as a row. So I will just say flex direction as a row. No, actually it is not working. Okay, ये work क्यों नहीं कर रहा है? Display as in Lemgo. Actually, it is not working how I personally want it.
Hmm, तो लेट मेक इट 75%. हाँ, यहाँ पे वो प्रॉपरली मैप हो रहा है. ओके, बट व्हेन आई ट्राई टू डिक्रीज द साइज ऑफ द कंटेंट, तो ये प्रॉपरली मैप नहीं हो रहा है. सो माइट बी, सो कॉलम. ओके, तो जस्ट आई विल ट्राई टू रिमूव दिस वन. इसको हम थोड़ा सा बाद में वर्कआउट करेंगे. बट बिफोर दैट व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल से कि यहाँ पे मुझे हर पैराग्राफ के बाद मार्जिन चाहिए. सो जस्ट आई विल से मार्जिन बॉटम एज 1 rem. नाउ यू कैन सी दैट वी हैव दैट वन. ओके, मान लेते कि हमें ये जो बुलेट्स है, ओके, इन बुलेट्स पे आइकॉन ऐड करने. जैसे बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि चेक बॉक्स ऐड किए जाते हैं. देखा है आपने कभी? टिक मार्क होते हैं कभी कभी, राइट? वी हैव द चेक बॉक्सेस. सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ दे डू. ओके, ये कैसे वर्कआउट होते हैं, तो चलिए इसे समझ लेते हैं पहले. सो फॉर दैट द वेरी फर्स्ट, जस्ट आई विल रिमूव दैट बॉर्डर. ओके, मान लेते कि ये जो डॉट्स है, मुझे इन्हें थोड़ा सा चेंज करना है. आई जस्ट वांट टू चेंज दैम. तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए इन्हें समझ लेते हैं. सो द वेरी फर्स्ट, ये जस्ट आई विल से दैट कि ये जो कंटेंट है, मुझे यहाँ पे कुछ अलग सिनेरियो चाहिए. ओके, व्हाट आई वांट, आई जस्ट वांट फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स. तो वेबसाइट में अगर अगर हम फॉन्ट ऑसम की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, लाइक फॉन्ट ऑसम, ओके, 4.7, इन दैट केस यू विल सी दैट कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग आइकॉन है. मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे टिक मार्क का आइकॉन चाहिए, लाइक चेक दिस सर्कुलर आइकन. यू विल सी वन थिंग दैट जब भी हम ये कोड कॉपी करते थे, एक ऊपर और एक कोड, एनीवन कैन रीड दिस वन. व्हाट इज इट? यूनिकोड. वेरी गुड. ये यूनिकोड हमारे सबसे काम की चीज है. अगर मैंने इसे कॉपी किया और मैं अगर इसमें पेस्ट कर दिया मैंने यूनिकोड, एंड इफ आई जस्ट सेव दिस वन, यू विल एबल टू सी दैट ये कुछ ऐसा दिखेगा करंट. ओके, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. इस बैकग्राउंड कलर को, साइज को करंटली हम कमिट कर देते हैं. लेट्स कमिट इट, बिकॉज अभी उसकी कोई जरूरत नहीं. तो आप आउटपुट कुछ ऐसा दिखोगे. दिख रहा है आउटपुट? अभी अगर मैंने इसमें अगर स्लैश ऐड किया, आई थिंक सो, या, सो जस्ट आई विल ऐड अ बैक स्लैश, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश. तो आपको यहाँ पे ये बॉक्स मिलेगा. बॉक्स दिख रहा है? तो अभी आपने एक चीज देखी होगी कि मैं सिर्फ एक क्लास पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, सारी क्लास पे अफेक्ट कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी कि हम यहाँ पे अभी ये जो बॉक्स है, इसको हमें एक्चुअली फॉन्ट अप्लाई करना पड़ेगा. तो जस्ट आई विल से कि इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, वो है फॉन्ट और क्या है फॉन्ट फैमिली? फॉन्ट ऑसम. एंड द गुड थिंग इज दैट ये टिक मार्क वर्क हुआ है. तो आपको मैन्युअली टिक मार्क ऐड करने की जरूरत नहीं. आपको सिर्फ बिफोर अप्लाई करना है, देन यू कैन डू विद इट. ना अभी इसका एडवांटेज क्या है, मान लेते हैं कि इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया. You will see that it will work very perfectly. Right? Green color apply हो गया. Right? Green color यहाँ पे apply हो गया. Now, let's say that we have this paragraph tag. Let's say we have this paragraph tag. Okay, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ. और अभी मेरे पास ये कंटेंट इतना ही है.
पैराग्राफ टैग पे इतना ही कंटेंट है। और मान लेते हैं कि मुझे इस पैराग्राफ टैग पे जब मैं होर करूंगा तो मुझे नीचे से एक अंडरलाइन रहना चाहिए। आपने देखा है बहुत सारे वेबसाइट में नीचे से अंडरलाइन एनिमेट होती है, देखा है कभी? देखा है कभी अंडरलाइन एनिमेट होती है? ओके, तो वो कैसे होती है, चलिए इसे समझ लेते हैं। सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हमने बिफोर में एक आइकॉन ऐड किया है। बिफोर में क्या किया हमने? आइकॉन ऐड किया। तो आइकॉन के लिए हमने यूनिकोड लिया है। अगर मान लेते कि आगे चल के आपको ये आइकॉन चेंज करना है तो आपको क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्या? द आंसर इज नो। मान लेते कि यूजर को ये चेक बॉक्स नहीं चाहिए, उसे ये टिक बॉक्स चाहिए, तो जस्ट आपको उसका यूनिकोड कॉपी करना है। ओके, और फिर आपके आपके पेज पे अंदर जस्ट उसको यहाँ पे चेंज कर देना है। दैट्स इट, इट विल वर्क वेरी परफेक्टली। सी, टिक मार्क चेंज हो गए। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल ओवर। ये बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। ओके, नाउ लेट्स से कि मैं जब इस पे होल्ड करूंगा तो मुझे एक अंडरलाइन चाहिए नीचे। तो चलिए अभी इसे इंप्लीमेंट करते हैं। हाउ टू इंप्लीमेंट इट, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा कोलन टेक्स्ट आफ्टर। क्या लिखेंगे? कोलन टेक्स्ट आफ्टर। नाउ वंस आई राइट दिस, द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू क्रिएट अ बॉक्स। सो जस्ट आई विल से content supposed to be like empty, height must be 30 pixel, width must be 30 pixel, और बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। तो आपको एंड में वो बॉक्स दिखेगा, दिख रहा है सबको बॉक्स? नाउ द मैजिकल थिंग इज दैट हम इसके साथ और ज्यादा ड्रामेटिकल वे से खेल सकते हैं। कैसे? हम इसे पोजीशन एज एब्सोल्यूट दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोजीशन एज एब्सोल्यूट दे सकते हैं। लेकिन हमने एक रूल देखा है, अगर मुझे पेरेंट में अगर पोजीशन को कंट्रोल करना है तो हमें पेरेंट की पोजीशन क्या करनी पड़ती है? रिलेटिव। वेरी गुड। क्या करनी पड़ती है? रिलेटिव करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर आऊंगा और ये टेक्स्ट हमारा पेरेंट है, बिकॉज बिफोर और आफ्टर का पेरेंट कौन है? टेक्स्ट है। सो आई विल जस्ट से पोजीशन एज अ रिलेटिव। और फिर हम यहाँ पे आएंगे, जस्ट आई विल से पोजीशन एज एब्सोल्यूट, एंड यू विल सी ये नॉर्मल फ्लो से पॉपअप हो जाएगा। हो गया पॉपअप? हो गए? नाउ द मैजिकल पार्ट, अगर मैंने इसे टॉप से 100% मूव किया तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, नाउ जस्ट हम इसकी हाइट जो है वो कम करेंगे, लाइक 10 पिक्सल। आई विल मेक इट मोर, लाइक से 5 पिक्सल। ओके, और इसकी वेट हम 100% करेंगे। नाउ यू कैन सी दैट इट जस्ट कवर्स दैट एरिया। ओके, मान लेते हैं मुझे इतना कवर नहीं करना है तो मैं यहाँ पे पिक्सल में दूंगा, लाइक से 120 पिक्सल। सॉरी 120 पिक्सल। सो नाउ यू विल सी दैट इट्स देयर। मान लेते कि डिफॉल्ट मुझे इसकी साइज 20 पिक्सल ही रखनी है, लेकिन जैसे ही मैं इस आफ्टर पे होर करूंगा, जैसे हम इफ आफ्टर पे क्या करेंगे, सो वेन एवर वी विल होर ऑन दिस आफ्टर, सॉरी, वेन एवर वी विल होर ऑन द टेक्स्ट, तो हमें उसका आफ्टर क्या होना चाहिए? आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट 120 पिक्सल, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। एंड यू विल सी द मैजिकल थिंग दैट जैसे मैं इसमें होर करूंगा, दिख रहा है गाइस, इसकी विड्थ बढ़ रही है। तो क्या हम इसे एनिमेशन दे सकते हैं? तो हमने अब तक कौन सी प्रॉपर्टी यूज की एनिमेशन के लिए? यस एनीवन? ट्रांजिशन। क्या यूज की है?
यस, तो सबसे पहले मैं इसका कर्सर एज अ पॉइंटर करूंगा. ओके, सो इफ आई होवर दिस, करंटली आपको कोई भी एनिमेशन इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट एज सुन एज आई विल से दैट कि ये आफ्टर जो है इसकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विड्थ है और इसकी ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड है. The magical thing will be you will see that now on hover it will animate. दिख रहा है? एनिमेशन दिख रहा है? अभी ये जो टिप आपको दिख रही है ये बहुत ही शार्प है, यस और नो? टिप बहुत ही शार्प है ना? तो क्या हम इसको राउंडेड कर सकते हैं? कैसे करेंगे राउंडेड? राइट साइड की और बॉटम की टिप अगर मुझे राउंड करनी तो क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट नीड टू यूज बॉर्डर रेडियस. बॉर्डर रेडियस, ओके. तो बॉर्डर रेडियस हम दो यूज करेंगे. आई विल जस्ट से बॉर्डर रेडियस टॉप राइट which must be 10 pixel and border radius border bottom right radius, and now you will see that कि ये rounded हो जाएगा. सी ओके, बहुत ही परफेक्टली. और आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमेशन है ये बहुत ही परफेक्टली वर्कआउट हो रहा है. जस्ट आई थिंक्स आई जस्ट फॉरगेट टू गिव कर्सर पॉइंटर ओवर हियर. और अभी आप देखोगे जैसे मैं इसमें होर करूंगा ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्किंग करेगा. तो आपने बहुत सारी वेबसाइट में ये एनिमेशंस देखे होंगे, राइट? तो इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है. ट्रिक एक ही है कि आपको बिफोर और आफ्टर का यूज करके उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. अभी आप देखोगे कि वेबसाइट बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखेगी बिकॉज ये बिफोर और आफ्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं. समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. बिफोर और आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, या ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हुआ बिफोर आफ्टर का, लेकिन आप बहुत सारी चीजें बिफोर आफ्टर में ऐड कर सकते हैं. बहुत मतलब बहुत सारी चीजें. ओके, सो आप बटन्स को एनिमेशन वगैरह बहुत सारी चीजें दे सकते हैं. ये तो मैं सिर्फ एक बेसिक है, आपको एक बेसिक एनिमेशन का एक सिर्फ एग्जांपल दिया है. तो आप बटन्स वगैरह बहुत सारी चीजों पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. चलिए एक बटन को डिजाइन करते हैं. लेट्स डिजाइन वन बटन एंड लेट्स टेक अ हेल्प ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बटन है और उस बटन को मैं क्लास ऐड करूंगा BTN. जस्ट आई विल से सबमिट. क्या ऐड करेंगे? सबमिट. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा BTN एंड लेट्स चेक इट आउट दैट बटन. आपको बटन कुछ ऐसा दिखेगा. चलिए बटन को थोड़ा सा सेंटर में लेके आते हैं. सो जस्ट आई विल से मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट मस्ट बी 3 rem. ओके, नाउ चलिए बटन को थोड़ा डिजाइन करते हैं. सो जस्ट आई विल से बटन विल नॉट हैव अ कलर. सो जस्ट आई विल से कलर सॉरी बॉर्डर मस्ट बी नन. आउटलाइन मस्ट बी नन. बैकग्राउंड कलर मस्ट बी ट्रांसपेरेंट. तो आपको बटन कुछ ऐसा दिखेगा. चलिए बटन को बॉर्डर देते हैं अभी. यस, लेट्स गो बिट हाईलाइट. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉक्स शैडो. ओके, लाइक 0 0 0 0 ब्लैक. और मैं इसको स्केलिंग दूंगा 1 पिक्सल की. तो ये बॉर्डर जैसे दिखेगा आपको. बट क्या ये बॉर्डर है क्या? डू इट इज अ बॉर्डर? नो. क्योंकि अगर मैंने इसको होर किया, इफ आई जस्ट से दैट दिस बटन होवर, तो मुझे इसका जो शैडो है
वो 3 पिक्सल का करना है। सो आप देखोगे दैट एज सुन एज आई यू विल सी दैट एज सुन एज आई ओवर ऑन इट, ये आपको ब्लरनेस देगा। ओके, ये प्रॉमिसिंग इफेक्ट देगा। बट मान लेते कि मुझे एक एनिमेशन ऐड करना है। एनिमेशन कुछ ऐसा ऐड करना जैसे कि या सो मान लेते कि मुझे एक एनिमेशन ऐड करना है। एनिमेशन कुछ ऐसा ही, आई विल हैव अ बिफोर। क्या रहेगा हमारे पास? बिफोर, सॉरी, आई विल जस्ट से डॉट btn बिफोर। एंड आई विल जस्ट से कि इसका कंटेंट जो है, द कंटेंट मस्ट बी एम्प्टी, क्योंकि हमें कंटेंट नहीं चाहिए। आई विल जस्ट से एम्प्टी। और इसकी हम हाइट लाइक से 40 पिक्सल रखेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो 120 पिक्सल रखेंगे। इसको बैकग्राउंड कलर देंगे रेड। बैकग्राउंड कलर रेड, एंड लेट्स सेव इट। एंड नाउ जस्ट आई विल से लाइक इस बटन को मैं दूंगा डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स। सो यू विल सी कि उसकी एक विड्थ आपको दिख रही है, बटन की विड्थ दिख रही है। बट क्या ये हमें ऐसा ही चाहिए एनिमेशन? द आंसर इज नो। व्हाट आई वांट कि ये जब मैं होर करूंगा तो बैकग्राउंड में एक रेड कलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बैकग्राउंड में एक रेड कलर आना चाहिए। तो चलिए इसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स इंप्लीमेंट इट। सो जस्ट आई विल से कि इसकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। ओके, जैसे मैं एब्सोल्यूट कहूंगा आप देख सकते हैं कि वो बटन के बाहर आ गए। यस और नो? तो चलिए इसे थोड़ा लेफ्ट को मूव करते हैं। अभी यहां पे मूव करने के लिए हम लेफ्ट यूज करेंगे। सो अभी जैसे लेफ्ट को ये 0 जाना चाहिए। ओके, और ज्यादा माइनस में लेके आएंगे तो विड्थ कितनी है? 120। तो अगर मैंने इसे -130 अगर कर दिया तो ये माइनस करना है, सॉरी, -130 अगर कर दिया तो ये पूरा लेफ्ट साइड पे चला जाए। 0 कर देंगे। ओके, सो लेट्स मेक अ लेफ्ट एज -20। सो आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा पीछे चला गया। और ज्यादा करेंगे, जस्ट आई विल से लेफ्ट -120। थोड़ा ज्यादा ही बाहर चला गया। यस, द रीजन इज दैट कि इसका जो पेरेंट है उसको हमने अभी तक पोजीशन एज अ रिलेटिव सेट नहीं किया। सो नाउ यू विल सी कि वो एग्जैक्टली वहां पे। ओके, मान लेते कि मुझे टॉप से वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। सो जस्ट आई विल से टॉप एज -30। तो आप देखो कि वो टॉप से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही चला गया। लेट्स मेक इट 10। ओके, और थोड़ा और ज्यादा ऐड करते हैं। सो आई विल जस्ट से 225। नाउ व्हाट आई विल डू, जैसे मैं माउस बटन पे होल्ड करूंगा तो मुझे उसे लेफ्ट से राइट लेके आना है। क्या करना है? लेफ्ट से राइट लेके आना है। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे दैट वेन एवर, जस्ट आई विल कॉपी इट एंड जस्ट आई विल से दैट जब भी मैं बटन पे होवर करूंगा, जब भी हम बटन पे होवर करेंगे तो इसका जो बिफोर है उसकी हाइट वेट बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। बस जो लेफ्ट है वो वो 120 पिक्सल होना चाहिए। नाउ यू विल सी जैसे मैं होवर करूंगा, नॉट 120, लेट्स मेक इट 0।
तो अब देखो जैसे मैं होल्ड करूंगा वो बटन आ रहा है, तो मुझे पूरा 0 नहीं चाहिए, जस्ट आई से माइनस लाइक से 20 पिक्सल। दिख रहा है आपको, राइट? अगर मैंने इसको एनिमेशन दिया, किसको, बिफोर को, तो हम लिखेंगे बिफोर में दैट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मस्ट बी लेफ्ट। और एनिमेशन कितने समय तक चाहिए हमें, ट्रांजिशन ड्यूरेशन must be 0.5 seconds. This is something that's the duration. Now you will see it will give you a smooth flow. दे रहा है स्मूथ फ्लो, लेकिन हमें ऐसा चाहिए क्या, नहीं, हमें एक्चुअली उसको पीछे लेके जाना है, राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये जो पर्टिकुलर बिफोर है, ये इसका जेड इंडेक्स -1 कर देंगे। पीछे दिख रहा है अभी ये आपको, बटन के पीछे जा रहा है। एंड द मैजिकल थिंग इज दैट इसको अगर अभी मैंने बटन को अगर ऐसे लिखा दैट कि इसका जो ओवरफ्लो है वो अगर हमने हाइड कर दिया, नाउ यू विल सी कि बाय डिफॉल्ट आपको कुछ नहीं दिखेगा, जैसे मैं होल्ड करूंगा यू विल सी दैट द एनिमेशन ग्लोज ऑन। चलिए इसको आप थोड़ा सा स्पीड कम कर देते हैं, सो आई विल मेक इट लाइक से 1 सेकेंड। ओके, यू कैन सी दैट नाउ इट जस्ट गिव्स दैट इफेक्ट। और ये जो ग्लो इफेक्ट है इसको भी हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम जाएंगे बॉक्स शैडो पे एंड जस्ट आई विल से दैट आई वांट अ ट्रांजिशन ड्यूरेशन एज 1 सेकेंड एंड ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मस्ट बी बॉक्स शैडो। यू विल सी दैट कि जैसे मैं होल्ड करूंगा ये दोनों चीजें आपकी सेम हो जाएगी। और इसको इवन हम इसका कलर भी रेड कर सकते हैं, तो होवर के बाद ये रेड हो जाएगा। ओके, वन मोर थिंग वी कैन डू, इस टेक्स्ट का कलर हम व्हाइट कर देंगे और इसको भी हम एनिमेशन में ऐड करेंगे। तो अभी आपको दिखेगा जैसे मैं होल्ड करूंगा वो बहुत ही स्लोली ऑपरेशन परफॉर्म। ओके, समझ में आ रहा है? अभी इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हैं। पहले तो हम ओवरफ्लो ऐसे हिडन रिमूव कर देंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ओके, तो देखिए ये कुछ ऐसे वर्क कर रहा है बिहाइंड द सीन। ओके, अभी मुझे इसे थोड़ा टिल्ड करना है, तो टिल्ड करने के लिए ये जो बिफोर है इसमें मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्म, और यहां पे एक स्पेशल वैल्यू होती है जिसको कहते हैं स्क्यू। ओके, स्क्यू, सो आई विल जस्ट स्क्यू एक्स, जस्ट आई विल से 10 डिग्री। तो ये थोड़ा टिल्ड दिखेगा, आपको दिख रहा है टिल्ड? सो इफ आई होवर ऑन दिस ये थोड़ा टिल्ड अभी जाएगा। एंड नाउ द गुड थिंग इज दैट कि इसको अगर हमने अभी ओवरफ्लो एज हिडन कर दिया तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। जब भी आप किसी वेबसाइट पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा ये बहुत सारे मैजिकल सीन्स होते हैं, तो इसमें ऐसा बड़ा कुछ नहीं होता, जस्ट दे आर बिलोंग टू दैट पार्ट। ओके, होप सो दैट इज क्लियर। Yeah, so here you need to practice on the part which is called as a before and after. ये बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग के लिए, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता ही होनी चाहिए कि यूज कैसे करना है। समझ में आ रहा है? यस मयूर, फैजान, समझ में आ रहा है? Yes, इस sir. लेक्चर को आपको और एक बार देखना पड़ेगा। Yes, sir. बिल्कुल. इसमें मैंने अलग अलग तरीके से एनिमेशन अप्लाई करके दिखाया आपको। ओके,
इसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू कैन अचीव दैट वन। डायरेक्टली अचीवमेंट नहीं होगी। ओके। Yes, sir. इवन Okay. हम माउस को होवर करने के बाद ये चेकबॉक्स भी रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इसे। देखते हैं घुमा के। ओके। सो मान लेते हैं कि जब मैं हम होवर करेंगे, हमें ये चेकबॉक्स, वी जस्ट वांट टू रोटेट इट, ये घूमना चाहिए उसकी जगह पे एक बार। कितनी बार? एक बार। सो लेट्स से कि ऊपर हम आएंगे B4 में, और यहां पे कुछ ऐसा लिखेंगे दैट whenever we will hover on the text, तो हमें इसे रोटेट करना है। किसी भी एलिमेंट को अगर आपको रोटेट करना है तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्म हम अभी देखने वाले ब्रेक होने के बाद। ओके, तो इसमें हम रोटेट देखेंगे। तो वी हैव रोटेट ओवर हियर। अभी अगर मैंने रोटेट में जेड एक्सिस यूज किया, अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं वो भी देखेंगे। बट लेट्स से कि मुझे इसे रोटेट करना है 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री रोटेट करना है। एंड जस्ट वी विल से कि हमें यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना है। सो आई विल जस्ट से ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और हम लिखेंगे कि हमें ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई करनी। एंड देन आई विल से ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन है वो कैसे चाहिए? आई जस्ट वांट लाइक 0.5 सेकेंड। यू विल सी द मैजिकल पार्ट, जैसे मैं होर करूंगा दिख रहा है वो रोटेट हो रहा है। राइट? तो आप जिस भी चेक बॉक्स पे टिक करोगे वो रोटेट होगा। एंड दिस इज समथिंग हाउ यू कैन जस्ट मेक योर साइट मोर इंटरेक्टिव, मोर ब्यूटीफुल, जैसे आपको चाहे वैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं इसका आपको रेड कलर करना है, सो यू कैन जस्ट से बैकग्राउंड कलर, सॉरी कलर एज रेड, और ये भी हम ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर देंगे। तो आप देखोगे जैसे हम होवर करेंगे उसका कलर रेड होगा, देखिए। ओके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। एंड इट इज नॉट लिमिटेड, आप वेबसाइट में किसी भी तरीके से यूआई क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ कुछ विजन्स दे रहा हूं, बट यू कैन जस्ट चेंज द थिंग्स इन ड्रामेटिकल वे। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, क्वेरी? यस, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? यस, मयूर, वरुण, फैजान, सागर। Okay, that's perfect. Yes. So here we will take a quick break, okay, of 10 minutes. And after the break, we are going to see the transform properties जो हमने यहाँ पे यूज की, Q, rotate, उस दिन हमने scale यूज की थी, वही हम देखेंगे, एक recap लेंगे उसका, so that you will be very clear that कि वो कैसे यूज किए जाते हैं. Okay? Is that clear? Fine. So let's have a break, guys. Okay, guys. So let's resume it back. So yes, this was the part which we have done. That is the pseudo elements, जिसमें हमने अलग अलग pseudo elements देखे, and how to use them in the development, that what we have just seen in this particular session. Now we will move towards the next topic, which is pretty important. That is transform. Okay? Transform. Transform का मतलब क्या होता है? Anyone? Yes, to get changed from one form to another form. Okay? उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म. So just I will create a file transform.html, and also I will create a file that is called as a transform.css.
और बहुत ही क्विकली मैं यहाँ पे HTML का कोड क्रिएट करूंगा. Just I will say head with following with the title, transform. And just I will use body over here. I will say H1 element transform. अभी ट्रांसफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब वेबसाइट की बात आती है. तो कैसे, चलिए समझ लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो मान लेते हैं कि आपके पास एक सेक्शन है. ओके, लेट्स से यू आर हैविंग अ सेक्शन, सो लेट्स क्रिएट इट. ये H1 एलिमेंट में रिमूव कर दूंगा और इस सेक्शन को मैं क्लास दूंगा लाइक से बॉक्स. इसे जरा ध्यान से समझ लेना. अभी मान लेते हैं यहाँ पे हम एक बॉडी एलिमेंट, सबसे पहले तो मैं यूनिट से सिलेक्ट एज बॉक्स साइजिंग एज बॉर्डर बॉक्स, margin as 0, and just I will say body will have a height of 100 VH, display as a flex, align item as center, justify content as center. तो इससे वो जो एलिमेंट है, जो सेक्शन एलिमेंट है, वो सेंटर में आ जाए. चलिए इसे एक बार क्रिएट करो. सो आई विल जस्ट से टेक्स्ट ओवर हियर लाइक दिस, लाइक से माय CSS कोड. ओके, और इस बॉक्स को हम पहले डिजाइन करेंगे. सो जस्ट आई विल डिजाइन इट ओवर. So here just I will say the width must be 200 pixel, height must be 200 pixel, and background color must be red, and front color must be white. और इस transform.css को हम transform.html के साथ लिंक अप करें. So just I will say link it with the CSS transform.css, and let's run this as a live. तो यहाँ पे सेंटर में आपको बॉक्स देगा. इस टेक्स्ट को भी हम सेंटर में लेके आते हैं. सो फॉर दैट व्हाट ट्रिक आई विल यूज, बॉक्स को अगर सेंटर में लाना है तो हमने फ्लेक्स यूज किया था. टेक्स्ट को अगर मुझे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर में लाना है तो क्या करेंगे हम, नहीं, इस बॉक्स को भी हम डिस्प्ले एज अ फ्लेक्स करें और फिर अलाइन आइटम एज सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट एज सेंटर करें. तो ये भी टेक्स्ट सेंटर में. अभी मान लेते कि मुझे इस टेक्स्ट को मूवमेंट करनी है. तो मूवमेंट करने के लिए हमने क्या देखा है अभी तक, एलिमेंट को अगर मुझे मूव करना है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है, एलिमेंट को अगर मूव करना है तो क्या यूज करना पड़ता है, पोजीशन. बराबर, यस. सो मान लेते कि मुझे इस पोजीशन को क्रिएट करना है या फिर मुझे एलिमेंट को मूव करना है, तो हमें दो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है. पहले तो डिस्प्ले एज अ फ्लैग, सॉरी, पहले तो ट्रांसफॉर्म, सॉरी, पहले तो हमें पोजीशन एज अ रिलेटिव यूज करनी पड़ेगी और फिर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट उसको लेफ्ट एज 0 करूँ. मान लेते कि मुझे ये एलिमेंट राइट में मूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स, ओवर पे वो लेफ्ट जाना चाहिए. ओके, क्या होना चाहिए, लेफ्ट 100 पिक्सल जाना चाहिए. And also we will use a value that is transition property left, and then I will say transition duration
एज 1 सेकेंड। तो आप देखोगे जैसे ही मैं माउस होल्ड करूंगा ये उस लोकेशन पे मूव हो जाएगा। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये मूव होता है आप देखोगे कि ये लेफ्ट पे जाने के बाद ये अटक रहा है। तो आप पोजीशन की प्रॉपर्टी ठीक से यूज नहीं कर सकते जब हमें एनिमेशन वगैरह की बात आती है। तो ऐसे में करते हुए हम ट्रांसफॉर्म्स यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म। अभी आपको अगर एक्सिस के बारे में पता है, एक्सिस बैंक नहीं, आपके जो ग्राफ होते हैं उसके एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं हम? कौन बताएगा? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है? X axis. एक्स एक्सिस, वेरी गुड। और ये वर्टिकल क्या है? वाई एक्सिस है, बराबर। Yes. अभी एचटीएमएल में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट अगर एक्स एक्सिस स्टार्ट होता है तो वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होता है, और अगर मुझे वाई एक्सिस स्टार्ट कर रहा है तो वो, अगर मुझे वाई एक्सिस स्टार्ट कर रहा है तो वो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से ही स्टार्ट होता है। तो मुझे अगर एलिमेंट की मूवमेंट करनी है, अगर मुझे एलिमेंट की मूवमेंट करनी है, ओके, अगर मुझे एलिमेंट की मूवमेंट करनी है, इन दैट केस वी विल सिंपली यूज ट्रांसफॉर्म। क्या यूज करेंगे हम? ट्रांस। Trans. तो चलिए अभी इसे समझ लेते हैं कैसे। तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज ना करते हुए हम इसे कमेंट करेंगे, इसे भी कमेंट करें, एंड आई विल यूज द वेरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में टोटल 5 चीजें जो आप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में 5 चीजें होती है जो आप कर सकते हैं। कौन सी होती है? चलिए इसे समझ लेते हैं। सो ट्रांसफॉर्म में 5 चीजें होती है जो आप कर सकते हैं। फर्स्ट, यू कैन मूव द एलिमेंट। ओके, आप एलिमेंट को मूव कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं, उसे स्केल कर सकते हैं, उसे स्क्यू कर सकते हैं। ओके, या 5 नहीं 4 ही होती है। तो आप एक एलिमेंट को 4 अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म में। मूव, रोटेट, स्केल और स्क्यू। मूव करना मतलब क्या? लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करना। रोटेट मतलब क्या? उसे घुमाना। स्केल करना मतलब क्या? साइज उसकी बढ़िया छोटी करना। और स्क्यू मतलब उसको दबाना, प्रेस करना। ओके, सो दैट इज व्हाट द थिंग इज। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि उसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन कर। तो जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास ये एलिमेंट है, मान लीजिए कि मुझे इसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए हम ट्रांसलेट करके एक मेथड होती है जिसका यूज करते हैं। अभी देखिए ट्रांसलेट आप अलग अलग एक्सिस पे कर सकते हैं, लेफ्ट, सॉरी, एक्स वाई और जेड। तो मान लेते हैं मुझे इसे हॉरिजॉन्टल स्पेस में मूव करना है, तो क्या यूज करेंगे हम? ट्रांसलेट एक्स। मैंने अगर इसको पॉजिटिव वैल्यू दी जैसे कि 200 पिक्सल, और यहाँ पे मैं एनिमेशन दूंगा लाइक ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट 200 पिक्सल, और यहाँ पे मैं 0 करूंगा, यू विल सी वो एलिमेंट जैसे मैं होवर करूंगा वो मूव हो जाएगा, बट ड्यू टू लैक ऑफ एनिमेशन इट विल नॉट वर्क परफेक्टली। तो चलिए उसमें एनिमेशन ऐड करते हैं, और एनिमेशन होगा ट्रांसफॉर्म के लिए। क्या वो मूव हो रहा है ठीक से? राइट। तो अगर मुझे ये माइनस में लेके जाना है तो -200, यस। लेफ्ट में लेके जाना है तो माइनस वैल्यू। सी, इट वर्क्स। ओके, यही लॉजिक अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो मैं यहाँ पे माइनस में वाई यूज करूंगा, तो वाई उसे ऊपर लेके जाएगा। ओके,
उसी तरीके से अगर मुझे नीचे लेके आना है तो प्लस y यूज करूंगा, और ये उस एलिमेंट को नीचे लेके आए। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि मुझे एलिमेंट को रोटेट करना है, तो रोटेशन 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का रोटेशन होता है। पहला रोटेशन हम देखेंगे जेड एक्सिस। ओके, सो लेट्स यूज द सेकेंड वैल्यू ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो मैं ट्रांसफॉर्म की सेकेंड वैल्यू यूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट जेड एक्सिस। अभी यहां पे हमें डिग्री यूज करनी पड़ी। देखिए जहां पे एंगल आया वहां पे डिग्री आई, तो मान लेते हैं मुझे इसे 45 डिग्री रोटेट करना है, और यहां पे ऊपर मैं लिखूंगा बाय डिफॉल्ट इसकी 0 डिग्री रहेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि आप एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट हो रहा है, 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। कितना रोटेट हो रहा है? 45 डिग्री। मान लेते कि मुझे इसे 180 डिग्री रोटेट करना है, मतलब पूरा उल्टा हो रहा है, रोटेट हो रहा है। लेट्स मेक इट 45 डिग्री आगे। नाउ यू गाइस विल टेल मी इसका रोटेशन कौन से ओरिजिन से हो रहा है? रोटेशन कहां से हो रहा है? सेंटर से, लेफ्ट से, या राइट से? रोटेशन घूम कैसे रहा है वो? सेंटर से सेंटर घूमा है। सेंटर मतलब ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास एक बुक है या फिर पेपर है, आपने आपके पास पेंसिल है, तो आपने क्या किया, उस पेपर के अंदर पेंसिल को इंजेक्ट कर दिया सेंटर में, और अभी वो आप उस पेपर को घुमा रहे हैं, तो वो कहां से घूमेगा? सेंटर ओरिजिन से घूमेगा। बट मुझे उसे सेंटर से नहीं घुमाना है। मान लेते हैं मुझे उसे घुमाना है इस कॉर्नर से, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से। तो हम ट्रांसफॉर्म का ओरिजिन चेंज कर सकते हैं। सो आई कैन जस्ट से ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और मैं लिखूंगा ओरिजिन लेफ्ट बॉटम। दिख रहा है? मूव हो रहा है। चलिए इसे माइनस में मूव करते हैं, या फिर राइट बॉटम करेंगे। हो रहा है रोटेट। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअली हम उसे राइट बॉटम में रोटेट कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? क्लियर? क्या था? कोई क्वेश्चन, कोई सर क्वेरी? No, sir. हॅलो हाँ ये सर आपण त्यांना काय पिक्सेल्स मध्ये वगैरे व्हॅल्यू देऊ शकतो का रादर दॅन डायरेक्टली राईट टॉप बॉटम वगैरे हाँ ये यू कैन गिव इट। आप वैल्यू भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं मुझे टॉप से 10 पिक्सल, और लाइक फ्रॉम लेफ्ट आई जस्ट वांट टू मूव इट लाइक से 200 पिक्सल, तो ये उस पर्टिकुलर लोकेशन से रोटेट होगा। ओके, बट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये जो पहली वैल्यू है ये हाँ एक्स एक्सिस लेगा, दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस लेगा। दैट इज हाउ इट विल कंसिडर द वैल्यू। ओके, तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पे 40/50/50 का यूज करूंगा। सो यू विल सी ये स्क्यू अलग लेवल पे होगा, क्योंकि वो एक्स और वाई मतलब 50 और 50 यहाँ कहीं पे वो उसे दिख रहा है। मतलब यहाँ से 50 और यहाँ से 50, वो यहाँ से कहीं पे रोटेट हो रहा है इस पॉइंट से। बराबर? हाँ तो वो लेफ्ट मतलब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव, और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव आएगा। दिस हाउ इट विल वर्क। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो आप आपके हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। वो माइनस दिया तो फिर वो ठीक से काम नहीं करेगा, बिकॉज वो माइनस में चला जाएगा। इट डजंट वर्क परफेक्टली। ओके, बिकॉज ओरिजिन 0 0 से होती है इसलिए। ओके,
Yes. सो आप एक तो पिक्सल यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शन वैल्यूज यूज कर सकते हैं. लाइक आई विल जस्ट से राइट, बॉटम, टॉप. तो ये अलग ही लेवल पे रोटेट हो. ओके, यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? अभी हम इस एलिमेंट को स्क्यू कर सकते हैं. स्क्यू मतलब क्या? जैसे आप उसे दबा सकते हैं, यू कैन जस्ट प्रेस दैट. सो मान लेते हैं कि मुझे इसे स्क्यू करना है. ओके, जस्ट आई विल कमिट दिस. या फिर स्केल कर सकते हैं. सो आई कैन जस्ट से स्केल. ओके, और स्केल जो होता है वो रेशियो प्रोपोर्शन से होता है. बाय डिफॉल्ट स्केलिंग 1 होती है. मान लेते हैं कि आपको एलिमेंट को जूम करना है 1.1. तो आप देख सकते हैं जैसे मैं होर करूंगा वो जूम होगा. देखिए हो रहा है जूम. जैसे मैं 1.5 करूंगा तो ये 1.5 गुना जूम होगा उस एलिमेंट में. अभी क्वेश्चन ये आता है, क्या हम जूम के टाइम की इसके रोटेट कर सकते हैं? द आंसर इज एक साथ हम दो वैल्यूज दे सकते हैं. जैसे मैं लिखूंगा कि बाय डिफॉल्ट रोटेट जेड, ये 0 होना चाहिए, और यहां पे आने के बाद वो 45 डिग्री होना चाहिए. तो अभी आप देखोगे कि वो रोटेट भी होगा और जूम भी होगा. ओके, बहुत सारी वेबसाइट पे कभी कभी आप देखते हैं कि वो रोटेट और जूम होता है. सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट वैल्यू इज. लेट्स मेक अ कमिट and let's understand the last one, that is skew. So I will say transform skew. Skew जो होता है वो डिग्री के हिसाब से होता है. अभी अगर मैंने skew x एक्सिस दिया तो वो x एक्सिस पे उसे दबाएगा, उस एलिमेंट को. देखिए आप देख सकते हैं. I will just say 10 डिग्री. दिख रहा है वो टिल्ड हो गया 10 डिग्री से. और दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दूंगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से टिल्ड होगा. ओके, इट डजंट लुक गुड. चलिए इसे 30 डिग्री देते. ओके, जैसे हमने एक्स एक्सिस पे उसे टिल्ड किया वैसे हम उसे वाई एक्सिस पे भी टिल्ड कर सकते हैं. ओके, और अगर मान लेते हैं कि आपको अगर 3D सरफेस क्रिएट करना है तो आप स्क्यू एक्स वाई कर सकते हो डायरेक्ट. तो ये आपको स्क्यू की वैल्यू दोनों तरीके से गया. सो जैसे डिग्री 45 डिग्री. तो आप देखोगे वो एक अलग लेवल पे ही स्क्यू हो जाता है. दिख रहा है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे वो स्क्यू हो जाए. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? या सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द पार्ट. तो ट्रांसफॉर्म की ये चार वैल्यूज होती है. अभी कल के सेशन में हम एनिमेशन इंप्लीमेंट करेंगे. तो एनिमेशन में हम इनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे. कल के सेशन में हम देखेंगे कि वेबसाइट में कार्ड्स कैसे ऐड किए जाते हैं. जैसे आपको ऑफर वगैरह लेके आए तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से ऑफर कैसे लानी है. दैट इज समथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द एनिमेशन. ओके, और कल के सेशन में हम 3D भी देखेंगे कि 3D एनिमेशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल. तो हम एक सिंपल सा पेज डिजाइन करेंगे जिसमें हम 3D इफेक्ट ऐड करें. वो एक्चुअल 3D इफेक्ट रहेगा. ओके, विदाउट 3D ग्लासेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो कैसे करेंगे, बट वो कल के सेशन. इज दैट क्लियर? सो नाउ टुडे आई विल अपलोड दिस बोथ द रिकॉर्डिंग्स, सॉरी 3 रिकॉर्डिंग्स. ये सारी रिकॉर्डिंग मैं आज के सेशन का अपलोड कर दूंगा. विद इन हाफ आवर यू विल गेट दैट वन. So kindly go with all the recordings, and if you have any question queries you can just ping me back again. Is that clear? Okay, sir. Okay. Fine. So yeah,
On this note, I will stop the session. And thank you so much, guys, for joining the part.